आइए एंशिएंट टाइम्स में रिवाइंड करें। गॉड्स टर्मोइल में थे और एरोगेंस ने हेवंस को क्लाउड कर दिया था। ब्रह्मा जो क्रिएटर है, उन्होंने शिवा की अथॉरिटी पर क्वेश्चन किया। बहुत बड़ी मिस्टेक। सेलेस्टियल कोर्ट में ईगोस क्लैश हुए और यूनिवर्स का डेलिकेट बैलेंस ट्रेम्बल हुआ। हवा टेंशन से थिक थी, क्योंकि इवन द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स भी प्राइड का शिकार हो सकते हैं। गुस्से के फ्लैश में शिवा ने अपनी थर्ड आई खोली और काल भैरव को क्रिएट किया, जो टाइम और डिस्ट्रक्शन का फियर्स मैनिफेस्टेशन है। यह सिर्फ रात का एक्ट नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक नेसेसिटी थी, एक ऐसी फोर्स जो केओस को सब कुछ कंज्यूम करने से रोकने के लिए, ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए पैदा हुई थी। काल भैरव 1000 स्टॉर्म्स की एनर्जी से ब्लेजिंग करते हुए इमर्ज हुए। उनका फॉर्म टेरिफाइंग और मैग्निफिसेंट दोनों था। रेज से बॉर्न हुए काल भैरव अनस्टॉपेबल थे। उन्होंने टाइम के अनस्टॉपेबल मार्च, चेंज की इनएविटेबिलिटी और फियर्स जस्टिस को एम्बॉडी किया, जो किसी को नहीं छोड़ती, इवन द गॉड्स को भी नहीं। उनकी प्रेजेंस ने हेवंस में शिवर्स भेज दिए, एक रिमाइंडर कि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कि इवन द हाईएस्ट को भी कॉस्मिक लॉ को आंसर करना पड़ता है। उन्होंने ब्रह्मा के एक हेड को भी हेड कर दिया, सबको एक लेसन सिखाते हुए। इवन क्रिएटर्स को भी कॉस्मिक लॉ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक्ट पनिशमेंट और वार्निंग दोनों था, एक ड्रामेटिक डेमोन्स्ट्रेशन कि एग्जिस्टेंस को गवर्न करने वाले रूल्स से कोई ऊपर नहीं है। यूनिवर्स ने ऑ और फियर में देखा जब काल भैरव ने अपना ड्यूटी किया, डिवाइन हिस्ट्री के कोर्स को हमेशा के लिए ऑल्टर करते हुए। लेकिन उस एक्ट के साथ काल भैरव को कर्स्ड किया गया, ब्रह्मा के स्कल को अपने गिल्ट के सिंबल के रूप में कैरी करते हुए। ये स्कल, जिसे कपाला के नाम से जाना जाता है, उनका बर्डन और उनका रिमाइंडर दोनों बन गया। जस्टिस के लिए चुकाई गई प्राइस का एक मार्क और इमेंस पावर के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट। वह वर्ल्ड्स में वॉन्डर करते रहे, शंड और अनटचेबल, अपने कर्स से रिलीज की तलाश में। वह वॉन्डर करते रहे, हॉन्टेड और अनटचेबल, जब तक कि उन्हें फाइनली होली सिटी ऑफ काशी में फॉरगिवनेस नहीं मिली। यहीं पर गैंजीज के सेक्रेड बैंक्स पर काल भैरव की जर्नी ने एक नया टर्न लिया। सिटी ने उनका वेलकम किया और उनके एम्ब्रेस में उन्हें वह रिडेम्पशन मिली जिसकी उन्हें इतनी डेस्परेटली तलाश थी। वहां बर्डन उठ गया। काल भैरव शहर के प्रोटेक्टर बन गए, टाइम और जस्टिस के गार्डियन, विकेट द्वारा फियर्ड और डिवोटीज द्वारा लव्ड। वह काशी पर वॉच करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि ट्रूथ प्रिवेल्स हो और लाइफ और डेथ का साइकिल अनब्रोकन रहे। आज तक उनका टेंपल उन लोगों के लिए एक बीकन के रूप में